गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी ग्रामर का सेकेंड चैप्टर वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी। हमने पिछली कक्षाओं में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा है। अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बारे में पिछले पाठ में भाषा के बारे में हम जान चुके हैं। भाषा वाक्यों के समूह से बनती है, वाक्य शब्दों के समूह से और शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। परंतु वर्ण क्या है, ये हमारे मन में एक डाउट तो रहता है कि अगर जो हमारा शब्द है वो वर्णों के समूह से बनता है, तो फिर वर्ण कहाँ से आते हैं, वर्ण किससे बनते हैं। आज हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। हर शब्द का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के टुकड़े करना संभव नहीं है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब ये वर्ण कहलाते हैं। किसी भी ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं और यही हमारा वर्ण कहलाता है। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों की माला वर्णमाला कहती है, यानी वर्णों का व्यवस्थित ढंग एक वर्णमाला कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तब तथा उस समूह को वर्णमाला कहती है। यानी वर्ण को हम एक निश्चित ढंग से और एक क्रमबद्ध से लिखेंगे तो ये हमारा वर्णमाला कहलाएगा। वर्णमाला का उच्चारण, हर शब्द की एक वर्णमाला होती है। बच्चों, हमने बताया था कि हिंदी में भी वर्णमाला होती है और इंग्लिश में भी होती है। इंग्लिश में हम वर्णमाला को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारी वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, उसी प्रकार हिंदी में भी हमारा दो प्रकार की वर्णमाला होती है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ भी वर्णमाला में सम्मिलित है, जिन्हें हम अयोगवाह यानी अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक तथा आगंत ध्वनियाँ भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण इन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये कुल 11 होते हैं। बच्चों, वर्ण स्वर उसे कहते हैं जिसके हम किसी भी वर्ण की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। बच्चों, स्वर के भेद कल पढ़ेंगे। थैंक यू।